हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टो अनीता और यहाँ आप पाएंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट के रिलेटेड वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे इतिहास के ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक नहीं सुलझाया गया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? 1900 से पहले तक माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप को पहली बार खोजा गया। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए और अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन आज तक साफ पता नहीं चल पाया है कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, 6 इंच का इंसानी कंकाल 2023 में चाइल के एटेकेमा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था, जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी और इसे 1970 के करीब माना गया था। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बाद बताया गया कि एक किसी इंसानी महिला का कंकाल है जिसे बौनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6 से 8 साल की उम्र में हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के सेट ही थे। और इसे कौन सी ऐसी बीमारी थी जिस कारण इसका शरीर का आकार इतना छोटा था, इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए। फैक्ट नंबर 5। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट्स 240 पन्नों वाली हाथों से लिखी गई एक पुस्तक है जिसे 15वीं सदी का माना जाता है। इस पुस्तक को एक रहस्यमयी पुस्तक माना जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह एक अज्ञात भाषा में लिखा गया है जिसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। इस पुस्तक में अभी 240 पन्ने हैं, लेकिन माना गया है इसके बीच के बहुत से पन्ने गायब है। पुस्तक में अजीबोगरीब जीव, नंग औरतें और बहुत सी अजीब चीज़ों के लिए चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों और पुस्तक में लिखे शब्दों को समझने के लिए बहुत से क्रिप्टोग्राफर्स द्वारा प्रयास किया गया है। लेकिन पुस्तक किस बारे में है, इसमें क्या लिखा है, इसे क्यों और किसने लिखा है, इन सब सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, नाजका लाइन्स रहस्यमयी विशाल रेखाएं। नाजका लाइन्स पेरू के नाजका रेगिस्तान में
फैली बहुत बड़ी आकृतियां हैं। नाजका लाइन्स को 1920 के समय में खोजा गया था और माना जाता है कि ये आकृतियां 2000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। नाजका लाइन्स रेगिस्तान में 190 वर्ग मील 500 वर्ग किलोमीटर तक फैली है। नाजका लाइन्स की सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात इन आकृतियों का आकार है, जिनमें से कुछ तो इतनी बड़ी है कि उन्हें आसमान में जाकर ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बंदर 360 फुट, मकड़ी 150 फुट, व्हेल 210 फुट, चिड़िया जैसे जीवों, फूल और पेड़ और कुछ ऐसी आकृतियाँ भी बनी है जो पृथ्वी की नहीं लगती। रेगिस्तान के सूखे, कम हवा और मौसम में बहुत कम बदलाव के कारण ये आकृतियाँ आज तक सुरक्षित रह पाई है। पुरातत्वविद आज भी हैरान है कि पुराने समय में इंसानों द्वारा इतनी बड़ी आकृतियाँ क्यों और कैसे बनाई गई होगी। इसे क्यों माना गया था, इसके पीछे का कारण कुछ लोग बताते हैं कि इन्हें भगवान को खुश करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये आसमान से साफ दिखाई देते थे। जबकि कुछ का मानना है इन्हें पानी की खुदाई है दौरान माना गया था। लेकिन इतनी बड़ी आकृतियों को पुराने समय में कैसे और किस कारण से बनाया गया, और ये आज भी रहस्य बना हुआ है। साल 1994 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, नदी का पानी कहाँ जाता है? मिनेसोटा के जज C.R. मैग्नी स्टेट पार्क में डेविल्स कैटल का नाम एक गड्ढा है जो पत्थरों के बीच मौजूद है, और नदी का आधा पानी इस गड्ढे में जाता है। लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि इस गड्ढे में जाने वाला पानी कहाँ निकलता है, इसका आजकल पता नहीं चल पाया है। लोगों द्वारा इस गड्ढे में पिंग पोंग बॉल्स और GPS ट्रैकर जैसी बहुत सी चीज़ें फेंकी गई है, लेकिन ये चीज़ें कभी भी मिल नहीं पाई, और शोधकर्ताओं के लिए ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका एक रहस्यमय बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी, और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था, जिसमें वह ना तो कुछ बोल पाता था और ना ही हिल पाता था। यह बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरे दुनिया भर में फैली गई थी, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग ग्रसित हुए थे, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और बचे हुए लोगों में से
भी ज़्यादा लोग पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाए, लेकिन इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था, ये आज तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों द्वारा इसके फैलने का कारण पता करने के लिए बहुत से रिसर्च किए गए, लेकिन इसके फैलने का कारण कभी पता नहीं चल पाया। फैक्ट नंबर 1, रहस्यमयी सैटेलाइट। 1956 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट देखे गए थे जो पृथ्वी का चक्कर लगाकर रहे थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस समय इंसानों के पास सैटेलाइट बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उस समय सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इस सैटेलाइट्स की तस्वीरें भी जारी की थी और इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया था। कुछ लोगों ने इसे एलियन का यूएफओ बताया तो कुछ का मानना था इसे एलियन द्वारा बनाया गया सैटेलाइट बताया जो 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये असल में क्या था इसका पता नहीं चल पाया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एनेबल कर ले। धन्यवाद।